और देखिए फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पीएम मोदी का काफिला बेंगलुरु में फिलहाल मौजूद है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इसरो सेंटर की ओर रवाना हो रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें भारत 24 पर आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होता है बेंगलुरु एयरपोर्ट पर। सीधे ग्रीस की धरती से प्रधानमंत्री बेंगलुरु में लैंड किए, उसके बाद जनता को, बेंगलुरु की जनता को संबोधित किया, कई अहम बातें प्रधानमंत्री ने कही और फिलहाल उनका काफिला इसरो सेंटर की ओर रवाना होता हुआ आप देख रहे हैं। इसरो सेंटर में वैज्ञानिकों के साथ में पीएम मोदी मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात बेहद अहम रहने वाली है क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद और देखिए प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का काफिला यहां रुकता हुआ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी आप देख सकते हैं और रोड के आसपास जहां तक नजरें डालिए वहां तक आपको लोग दिखाई देंगे और काफिले को रोककर बेंगलुरु की जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं। भारत 24 पर लगातार तस्वीरें सुबह से ही हम दिखा रहे हैं। नॉन स्टॉप कवरेज सुबह से हमारी जारी है और बेंगलुरु की जनता के रिएक्शंस भी हमने आपको सुनवाए किस तरीके से अभी से नहीं बल्कि रात से 12 बजे से 1 बजे से लोग मौजूद है। और इसी बात का जिक्र पीएम ने भी किया कि मैं बेहद उत्साहित हूँ, खुश हूँ ये देखकर कि छोटे छोटे बच्चे भी रात से यहाँ पर मौजूद है। और फिलहाल तस्वीरें लगातार बेंगलुरु से आप देख रहे हैं। पीएम मोदी बेहद उत्साह के साथ, आंखों में वो चमक, चेहरे पर वो मुस्कान और दिल में वो खुशी जाहिर करते हुए, हाथ हिलाते हुए बेंगलुरु की जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए एक मुस्कान के साथ में नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये काफिला पीएम मोदी का बेंगलुरु में मौजूद है और यहाँ से इसरो सेंटर की ओर रवाना हो रहा है। एयरपोर्ट के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया और एक बार फिर से भारत को गौरवान्वित महसूस करवाया। जय जवान जय किसान का नारा हम सब ने सुना है और जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा यहाँ पर दिया गया। पूर्णिमा हमारी सहयोगी लगातार बेंगलुरु में मौजूद है। पूर्णिमा का मैं रुख करूंगी। पूर्णिमा, फिलहाल क्या कुछ हलचल आपके आसपास में आप देखने को मिल रही है आपको इसरो सेंटर की ओर पीएम का काफिला रवाना होते हुए? और देखिए तस्वीरें लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए देखे जा सकते हैं। पीएम मोदी का ये काफिला और आज देखिए बेहद ऐतिहासिक पल भारत के लिए क्योंकि चांद की धरती पर भारत पहुंच गया है और ये जो तिरंगे आपको लहराते हुए नजर आ रहे हैं, आज ये तिरंगे केवल बेंगलुरु में नहीं लहरा रहे हैं, आज ये तिरंगे केवल देश में नहीं लहरा रहे हैं बल्कि चांद की सतह पर भी भारत का परचम इसी तरीके से लहरा रहा है और पुष्प की वर्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए लोगों को आप देख रहे हैं। वो एक झलक प्रधानमंत्री की पाने के लिए लोग रात से बेंगलुरु में मौजूद हैं और ये रोड शो बेहद खूबसूरत तस्वीरें फिलहाल बेंगलुरु से आप देख रहे हैं। इसरो दफ्तर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं और अब बस कुछ ही मिनटों का वो इंतजार जब वैज्ञानिकों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात होने वाली है। अपने आप में कई मायनों में ये मुलाकात अहम रहने वाली है क्योंकि एक तस्वीर जो हम सबको याद है वो 2019 की तस्वीर जब चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था लेकिन वो ढांढस बंधाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसरो के पूर्व चीफ के सिवान प्रधानमंत्री के गले लगते हुए रोते हुए नजर आए थे लेकिन उस वक्त वो ढांढस बंधाने का काम प्रधानमंत्री ने किया था और उसी का नतीजा है वो जो प्रोत्साहित किया था कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, जो आज का दिन हम देख रहे हैं और इसके साक्षी बन रहे हैं कि आज चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद, वो भी उस जगह लैंडिंग के बाद जहां पर आज तक विश्व का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है, भारत वहां पर पहुंचा है। और पीएम मोदी आज बेंगलुरु में सीधा जोहान्सबर्ग के बाद ग्रीस होते हुए दिल्ली आने की बजाय प्रधानमंत्री बेंगलुरु में लैंड करते हैं और इस ऐतिहासिक पल की बधाई देने के लिए फिलहाल प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों के पास में इसरो सेंटर की ओर रवाना हो रहे हैं। और उस बीच जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी की इसरो दफ्तर ओर जाते हुए यहाँ पर, और जहां तक देखिए वहां तक तिरंगे ही तिरंगे आपको लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पहली बार जब आपको आज पॉलिटिकल पार्टी का कोई झंडा नहीं दिखाई देगा बल्कि हर तरफ तिरंगे ही तिरंगे नजर आएंगे, हर तरफ किसी सियासत की बात नहीं होती हुई नजर आएगी बल्कि देश की बात होती हुई नजर आएगी, एकजुटता की बात होती हुई नजर आएगी और एक वो पैट्रियोटिक वाइब, वो लहर जो है वो बेंगलुरु की जनता में, देश की जनता में आज देखने को मिल रही है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौटे हैं।
तो देखिए तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं बेंगलुरु से, जहां पीएम मोदी का काफिला चलता हुआ नजर आ रहा है और बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें जब तिरंगा हाथ में लिए लोग नजर आ रहे हैं। एक खुशी की लहर लोगों में नजर आ रही है, आंखों में वो चमक नजर आ रही है पीएम मोदी के स्वागत के लिए। और देखिए इसी झलक के लिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं और देखिए कि बेहद खूबसूरत तस्वीरें। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं और बेहद खुशी और उत्साह, एक वो जो खुशी और उत्साह है वो शक्ल पे नजर आता है, वो तेज शक्ल पे नजर आता है और वही प्रधानमंत्री की शक्ल पे आज नजर आ रहा है। हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। इसरो से वैज्ञानिकों के मुलाकात अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री की होने वाली है और आज बेहद महत्वपूर्ण देखिए बात प्रधानमंत्री ने जो अपने संबोधन में कही, वो नारा जो न केवल प्रधानमंत्री ने लगाया बल्कि बेंगलुरु में मौजूद जनता ने भी लगाया, वो नारा था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान जय अनुसंधान। रिसर्च को बढ़ावा देते हुए, वैज्ञानिकों को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नारे को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार लगाया और वहां पर लोग मौजूद थे, उन्होंने भी लगाया। फिलहाल तस्वीरें लगातार बेंगलुरु से आप लाइव देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो सेंटर की ओर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इस बीच जो लोग हैं वो पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए खूबसूरत ये तस्वीरें हैं साक्षी, और इसी बीच लगातार आपको दिखा भी रहे हैं हम ग्रीस से वापस जब लौटे प्रधानमंत्री बेंगलुरु से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करें। और आयुषी, यहाँ पर जाहिर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर तो मुस्कान है ही, लेकिन लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचे, हर वर्ग में उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हर वर्ग के हाथ में आपको तिरंगा झंडा भी नजर आएगा और सभी के चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ हिंद की जयकार भी है। बिल्कुल महिमा, देखिए चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के समय पीएम मोदी साउथ अफ्रीका में थे। वे जोहान्सबर्ग से इस इवेंट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों और देशवासियों को वहीं से संबोधित भी किया था और उन्होंने इसरो चीफ एस सोमनाथ से फोन पर बात की थी और उन्होंने कहा था कि जितना जल्दी होगा वो इसरो वैज्ञानिकों से मिलेंगे। पूर्णिमा मिश्रा लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा, बताया जा रहा है कि इसरो के वैज्ञानिक सुबह 4:30 बजे से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सिर्फ 4:30 बजे से नहीं आयुषी, मैं आपको बताऊं तो 12-12 बजे से रात में लोग यहां पर आकर खड़े थे और लोग इतने उत्साहित थे। और मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर आए और मैंने उनसे पूछा कि भाई बच्चे ने उठने में दिक्कत नहीं की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो प्रधानमंत्री को देखना चाहता था, उसके अंदर उत्साह इतना ज़्यादा था। और यकीन मानिए कि लोगों के चेहरे पर कोई थकान नहीं थी, लोग इतने ज़्यादा उत्साहित थे और ख़ास तौर से वो एनर्जी डबल कब हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे। बहरहाल आपको मैं आगे की जानकारी दूं उससे पहले ये बता दूं कि प्रधानमंत्री वहां से रवाना हुए इसरो हेडक्वार्टर के लिए, इसरो आईस्ट्रैक सेंटर जिसको हम बोलते हैं, वहां के लिए प्रधानमंत्री अपने संबोधन के बाद रवाना हुए। और उसके बाद क्योंकि प्रधानमंत्री जब गुजरते हैं तो प्रोटोकॉल होता है, रूट लग जाता है, ऐसे में वो रूट ओपन हुआ है और इसीलिए हम फौरन सबसे पहला मौका पाते ही अपनी गाड़ी में इस वक्त हैं और हम लोग सीधे जा रहे हैं इस वक्त इसरो सेंटर ही, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। देखिए जानकारी मुझे मिली है कि जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे, इसरो सेंटर के बाहर वहां पर भी कई लोगों की मौजूदगी है, बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, आम लोग वहां पर इकट्ठा हो रखे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, क्योंकि प्रधान सेवक है जो आने वाला है, जो बेंगलुरु पहुंचा। प्रधानमंत्री को आपने सुना होगा, उन्होंने ये कहा कि मैं मौजूद विदेशी धरती पर था लेकिन मेरे मन में उत्सुकता थी कि मैं कब अपने घर वापस लौटूं और उससे पहले मैं बेंगलुरु पहुंचूं। इसके बाद प्रधानमंत्री यहां से दिल्ली जाएंगे। अच्छा, वहां पर भी आज बड़ी तैयारी है। एयरपोर्ट पर बीजेपी के कार्यक्रम तो प्रधानमंत्री का है ही। अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें, क्योंकि आप खुद इसरो सेंटर की ओर रवाना हो रही है, निकल रही है, उस बीच कितनी वो दूरी है, कितने किलोमीटर और कितने मिनट का वो सफर है जो जिस जगह पर संबोधन प्रधानमंत्री ने दिया और उसके बाद इसरो सेंटर का जो रूट है, कितनी देरी का वो सफर है? देखिए वैसे तो साक्षी हाफ एन आवर लगता है, आधा घंटा लगता है, लेकिन बेंगलुरु के बारे में अगर आप जानती हो तो अमूमन हर जगह की तरह जैसे ही जो वर्किंग आवर्स होते हैं उस वक्त ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यही एक वजह है कि रूट में एक ज़्यादा समय लगता है, पहुंचने में ज़्यादा समय लगता है अपने डिस्टेंस में। ऐसे में जो आधे घंटे का समय लगना होता है वो कई बार 1 घंटा या 2 घंटा हो जाता है। हालांकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी
का प्रधानमंत्री मोदी के लिए पूरा प्रोटोकॉल है, उनके लिए रास्ता बहुत ही कम समय में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं। और अब जब हम निकले हैं तो क्योंकि यहाँ पर पूरा रूट लगा हुआ था, सारी गाड़ियों को अब निकाला गया है, ऐसे में डेफिनेटली यहाँ पर ट्रैफिक जाम है, समय लगेगा पहुंचने में, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी पहुंच सके और वहां की तस्वीरें आप तक पहुंचा सके। पूर्णिमा, जब आप वहां पर मौजूद थी तो जाहिर तौर पर लोग काफी ज्यादा उत्सुक थे और हमने देखा कि सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने रोड शो किया तब भी लोगों के चेहरों पर वो मुस्कान। अब बस उस तस्वीर का इंतजार है जब वैज्ञानिकों से प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे वो देखना काफी महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा, प्रधानमंत्री जो उनसे कहेंगे वो मन की बात होगी, प्रधानमंत्री जो उनसे कहेंगे वो उनके दिल की बात होगी, डायरेक्ट दिल से दिल बात होगी। महिमा, ये तय है प्रधानमंत्री की, क्योंकि आपको याद होगा जब सोमनाथ जी को प्रधानमंत्री ने फोन लगाया और उनसे ये कहा कि आपके नाम का जो मायना है, जो उसका अर्थ है, वो भी चंद्रमा जैसा ही है, तो आप तो आज बहुत खुश होंगे। और प्रधानमंत्री इतने ही हल्के अंदाज में बात करते हैं, जब हंसी मजाक करते हैं वैसे ही फोन पर। और प्रधानमंत्री ने तब ये वायदा किया कि मैं आऊंगा और आप लोगों से मुलाकात करूंगा। प्रधानमंत्री ने अपना वो वायदा निभाया। निश्चित तौर पर जो इसरो के वैज्ञानिक हैं वो बहुत बेसब्री के साथ प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे होंगे। देखिए, वैसे इसरो का दफ्तर सुबह 9 बजे खुलता है महिमा, लेकिन आज क्योंकि प्रधानमंत्री की मौजूदगी वहां पर होनी है, ऐसे में उस दफ्तर को जल्दी खोला गया है। और जो लोग चंद्रयान 3 के मिशन में शामिल थे वो पूरी टीम वहां पर मौजूद रहने वाली है। उस पूरी टीम से प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। मैं ये जानती नहीं, मैं ये मानती हूं कि प्रधानमंत्री एक एक साइंटिस्ट से पर्सनली जाके हाथ मिलाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनके मन की बात को सुनेंगे, वो क्या महसूस कर रहे हैं उनसे जरूर पूछेंगे। और बहुत खूबसूरत तस्वीरें वहां से भी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आप यकीन मानिए जैसा नजारा मैंने अभी देखा, जैसे ही प्रधानमंत्री आए लोगों का एक्साइटमेंट, एकदम उनका जो जोश था वो हाई था। लोग इतने ज्यादा खुश थे प्रधानमंत्री के आने पर। और लगातार प्रधानमंत्री मोदी की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इस तरीके के नारे लगते रहे, भारत माता की जय लोग बोलते रहे, हाथों में तिरंगा लेकर उसको लहराते रहे। और प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं खुद को रोक नहीं पाया आपके बीच आने से, क्योंकि हमने इतना सक्सेसफुल चंद्रयान 3 मिशन जिसमें हमने सफलता हासिल की है, मैं खुद को रोक नहीं पाया आप लोगों के बीच मौजूद होने का। और प्रधानमंत्री का मन नहीं लग रहा था। विदेशी धरती से भी प्रधानमंत्री इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि इतनी खुशी का मौका है, मैं अपनों के बीच होना चाहता हूं, जब वो इंडियन डायस्पोरा में ग्रीस में कल मौजूद थे। फाइनली साउथ अफ्रीका ग्रीस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री ने आसमान में अपना रूट बदला। प्रधानमंत्री बेंगलुरु पहुंचे। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर वो लैंड करते हैं, लोगों को संबोधित भी करते हैं। देखिए, एक मंच तैयार था, लेकिन इस बात की आशंका थी कि प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे ही गाड़ी आके धीमे हुई, ये तय हो चुका था कि प्रधानमंत्री बाहर निकलने वाले हैं, ये तय हो चुका था कि प्रधानमंत्री कुछ कहने वाले हैं। और प्रधानमंत्री ने आज एक नया नारा दिया जिसमें अनुसंधान का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने कर दिया। जय किसान के बाद अब जय अनुसंधान भी प्रधानमंत्री ने जोड़ दिया। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो भारत को आगे बढ़ाते हैं, ये वो इंस्टीट्यूशन है जो जी बिल्कुल पूर्णिमा, उत्सुकता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिख ही रही थी। और जिस तरह से आपने कहा कि आप ये जानती नहीं, आप ये मानती हैं कि प्रधानमंत्री एक एक वैज्ञानिक से जाकर पर्सनली मुलाकात करेंगे, पर्सनली उनको बधाई देंगे। और शायद इसी वजह से उनका जो समय तय किया गया है इस ट्रैक में वो 1 घंटे का है। कम से कम उनको देखिए 1 घंटे का समय लगेगा हर एक वैज्ञानिक से पर्सनली न केवल उनको बधाई देने के लिए बल्कि उनसे ये जानने के लिए भी कि उनके मन में क्या चल रहा है। कमांड सेंटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, लगातार सुबह से हमारी कवरेज जारी है। जहां स्टूडियो में हम उत्सुक हैं तो वहीं आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो से पूर्णिमा मैम के भी चेहरे पर वो खुशी नजर आ रही है। पूर्णिमा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वैज्ञानिकों के मन में आपके हिसाब से क्या चल रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विदेश दौरे पर थे, सबसे पहला काम आके जो कर रहे हैं वो ये कि उनसे मुलाकात, उनको बधाई, उनके मन में क्या चल रहा होगा? उनको सबसे पहले तो उस अपनेपन का एहसास होगा जो एक प्रधान सेवक एक भारतवासी को दे सकता है। देखिए आयुषी, हम 140 करोड़ भारतवासी हम ये मान के चलते हैं, और न सिर्फ एक पत्रकार बल्कि एक देशवासी होने के नाते आप मेरी इस बात से अग्री करेंगी कि हमने जब जब प्रधानमंत्री के विजन की बात की है, और न सिर्फ बातों की, हमने उन्हें एक्शंस में तब्दील होते हुए देखा है। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री हर एक किसी को कितना महत्वपूर्ण महसूस करवा सकते हैं और उस तरीके से वो मानते भी हैं।
प्रधानमंत्री ने जब वहां से जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही थी और जब वर्चुअली प्रधानमंत्री जुड़े तो किसी को इस बात की खबर नहीं थी, कोई तय कार्यक्रम नहीं था कि प्रधानमंत्री ऐसा करने वाले हैं। लेकिन एक रात पहले खबर आती है और उस वक्त मुझे याद है कि मैं एयरपोर्ट पर मौजूद थी और मैं बेंगलुरु के लिए निकली थी क्योंकि मैं देर रात पहुंची थी। अगले दिन लैंडिंग का कार्यक्रम था। उस वक्त मेरे पास ये खबर आई कि प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। अब आप ये सोचिए कि इसी के साथ प्रधानमंत्री एक अपनत्व का भाव किस तरीके से साझा करते हैं कि ये कितनी बड़ी खुशी है, कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट जो विज्ञान करने जा रहा है। उस वक्त में प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर मौजूद रहते हुए भी भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। फिर जब प्रधानमंत्री जुड़े, उनके हाथों में तिरंगा था, वो भाव आपको याद होंगे। जब वहां पर तालियां बज रही थी और इसरो के साइंटिस्ट प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे, वो पूरी टीम मंच पर मौजूद थी। आप देखिए कितना उत्साहवर्धन प्रधानमंत्री ने किया। इससे पहले 2019 आप चले जाइए, जब हम लोग उस तरीके से मिशन को सक्सेसफुल नहीं कर पाए, तब प्रधानमंत्री ने जो साथ दिया, ये साथ ही है प्रधानमंत्री का, जो आज एक बार फिर से इसरो के वैज्ञानिक जिसकी उम्मीद कर रहे होंगे और प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के जरिए वो सबके सामने होगा। बिल्कुल पूर्णिमा, तस्वीरें आप बयां कर रही हैं, किस तरीके से आपकी आंखों देखी वो तस्वीर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने आपसे कही, वहां पे मौजूद जनता को कही, और इस बीच वैज्ञानिकों से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो सेंटर के कमांड सेंटर में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। आपसे कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें सामने आएंगी, वो बातें सामने आएंगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों के साथ में करने वाले हैं। और पूर्णिमा, क्योंकि आपने नारे का जिक्र किया, जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये नारा जो प्रधानमंत्री ने दिया, ये कहीं ना कहीं वो दर्शाता है किस तरीके से एक मिशन और विजन के साथ पीएम मोदी हमेशा से काम करते आए हैं। और उन्होंने एक बात का जिक्र किया है कि हमेशा से उनकी ये मेहनत रही है, ये हमेशा कोशिश रही है कि जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको आगे लाके किस तरीके से सम्मानित किया जाए और उसका मनोबल बढ़ाया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। और एक तरीके से जो 19 में हुआ, उसके बाद आज जो हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस मनोबल बढ़ाने की वजह से ही हुआ है। बिल्कुल, और ये प्रधानमंत्री देखिए बखूबी जानते हैं और बखूबी इसको प्रधानमंत्री करते हैं। जब प्रधानमंत्री ने ये कहा, इसके साथ साथ देखिए ग्रीस में जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे आने वाले वक्त में इसरो के माध्यम से हम अंतरिक्ष में और इतिहास रचेंगे। अंतरिक्ष यात्रा की अगर हम बात करते हैं या अंतरिक्ष क्रांति जिसको हम कह सकते हैं, साक्षी, ये अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो ये बताता है कि हम उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती है। यानी कि एकदम अनसुलझी पहेली अंतरिक्ष हमारे लिए हो जाता है। अगर आप अंतरिक्ष बाजार की बात करेंगी तो वो इसीलिए बहुत बड़ा है, स्पेस मार्केट जिसको हम कहते हैं। हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको प्रधानमंत्री मोदी के वो तमाम मंत्र याद होंगे जो प्रधानमंत्री देते हैं, देश किस दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री गाहे बगाहे इसका जिक्र करते रहते हैं और ये आज की बात नहीं है। पूर्णिमा, आपके पास